हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीश प्रसाद और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्वालिटी परफेक्ट इंडिया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि क्वालिटी परफेक्ट इंडिया एक टेक्निकल चैनल है। यदि आप टेक्निकल वीडियो पसंद करते हैं तो आप मेरे साथ बने रहिए। मैं इस चैनल पे उसी टाइप का वीडियो बनाता हूं जो जनरली प्रैक्टिकली कंपनी के अंदर काम की जाती है। आज का एजेंडा जो हमारा रहेगा वह रहेगा कि ओपीएल होता क्या है, ओपीएल कितने तरह का होता है, ओपीएल का फॉर्मेट कैसा होता है और एक एग्जाम्पल लेंगे कि फॉर्मेट को हम कैसे बनाते हैं और कोई ओपीएल को हम कैसे उसमें भरते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। ओपीएल कब बनाया जाता है, ओपीएल कहाँ डिस्प्ले किया जाता है और ओपीएल के क्या क्या बेनिफिट होता है, उसके बारे में हम पूरा डिटेल हम बात करेंगे। दोस्तों, सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे एक और चैनल हमने बनाया है शॉर्ट वीडियो के लिए, जिसका नाम है क्यूपीआई शॉर्ट्स। तो आप उस चैनल से छोटे छोटे वीडियो बहुत सारे नॉलेज ले सकते हैं। तो आप जिस तरह से क्वालिटी परफेक्ट इंडिया को आपने सपोर्ट किया है, आशा करता हूं कि आप उस चैनल को भी सपोर्ट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो दोस्तों, आइए सेशन को शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ओपीएल होता क्या है। देखिए, ओपीएल का फुल फॉर्म होता है वन पॉइंट लेसन। पहले डिफिनीशन देख लेते हैं। देखिए, ओपीएल इंग्लिश में डिफिनीशन क्या कहता है कि ओपीएल इज ए लर्निंग टूल एंड सिंगल पेपर डॉक्यूमेंट इन विच having 70 to 80% of part picture and 20 to 30% of instruction। कहने का मतलब है कि ओपीएल एक लर्निंग टूल है जो कि एक A4 पेपर में, सिंगल पेपर में बनाया जाता है, जिसमें लगभग 70 से 80% उसमें फोटो लगाया जाता है और केवल 20 से 30% इंस्ट्रक्शन यानी कि निर्देश दिया जाता है। कहने का मतलब कि फोटो लगा करके किसी ऑपरेटर को, किसी एसोसिएट्स को, किसी वर्कर को हम इजी भाषा में समझाने का जो हम इस टूल इस्तेमाल करते हैं, उसे हम ओपीएल कहते हैं। तो ओपीएल क्या हो गया? ओपीएल एक सिंपल वे है जिससे हम किसी ऑपरेटर या वर्कर्स को किसी के बारे में हम ट्रेनिंग देते हैं, चाहे वह बेसिक नॉलेज हो या क्वालिटी प्रॉब्लम के बारे में हम नॉलेज देते हैं, उसी चीज को हम ओपीएल कहते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि ओपीएल कितने तरह का होता है। देखिए, जनरली हमने देखा है कि जो इंडस्ट्री में 3 तरह का ओपीएल यूज किया जाता है। बेसिक नॉलेज के लिए, यदि कोई पार्ट में प्रॉब्लम आती है, क्वालिटी प्रॉब्लम आती है उसके लिए, या फिर इंप्रूवमेंट केस स्टडी के लिए किया जाता है। दोस्तों, कहीं कहीं सेफ्टी के लिए भी ओपीएल यूज किया जाता है, लेकिन जनरली हमने देखा है कि 3 तरह का ओपीएल यूज किया जाता है: बेसिक नॉलेज के लिए, क्वालिटी प्रॉब्लम के लिए और इंप्रूवमेंट केस स्टडी के लिए। आइए अब हम बात करते हैं कि फॉर्मेट कैसा होता है। देखिए, एक मैं सिंपल सा फॉर्मेट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। वैसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसी फॉर्मेट को आप फॉलो कीजिए, आप अपने अनुसार डिजाइन कर सकते हैं। इस फॉर्मेट में सिंपल फॉर्मेट मैं दिखा रहा हूं। देखिए, यहाँ पे लेफ्ट साइड में अपने कंपनी का लोगो लगाइए, यहाँ पे लिखिए हेडिंग, लिखिए वन पॉइंट लेसन, नीचे में लिखिए थीम। थीम का मतलब किस लिए आप ओपीएल बना रहे हैं, यहाँ डेट डालिए और नीचे में देखिए, नीचे में फोटो रहता है। एक फोटो नॉट ओके कराता है, दूसरा ओके कराता है, जिससे कि हम किसी वर्कर को समझाने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्या ओके है और क्या क्या नहीं ओके है। नीचे में देखिए, यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए कि आप क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या इसमें प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है, और नीचे में, सबसे नीचे में प्रिपेयर्ड बाय और अप्रूव्ड बाय का साइन होता है। इस तरह से एक फॉर्मेट सिंपल सा आप बनाइए। आइए अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको और भी क्लियर कंसेप्ट हो जाएगा। देखिए, एक सप्लायर है जो स्क्रू मैन्युफैक्चरिंग करता है और वो अपने कस्टमर को सप्लाई करता है। सपोज मान लीजिए कि उसके स्क्रू का पैकिंग में बहुत सारे स्क्रू ऐसे चले गए जो रस्टेड है, डस्टी है, क्रोडेड है, और ये प्रॉब्लम जाकर के कस्टमर इन पर पकड़ा गया और कस्टमर ने उस लॉट को पंच कर दिया। अब वह सप्लायर क्या करता है कि एक ओपीएल बनाता है इमीडिएटली इंफॉर्मेशन देने के लिए अपने ऑपरेटर को। तो देखिए, उसी का लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है। देखिए, इस एग्जाम्पल में हमने यहाँ पर लोगो, आप अपने कंपनी का लोगो लगाइए। मैंने क्वालिटी परफेक्ट इंडिया का लोगो लगाया है, आप अपना अनुसार लगा सकते हैं। यहाँ पर हमने लिखा है वन पॉइंट लेसन। वन पॉइंट लेसन में आप हेडिंग डाल दीजिए, उसके बाद थीम में लिखिए क्वालिटी प्रॉब्लम। यहाँ क्वालिटी प्रॉब्लम आई है, इसीलिए यहाँ पर क्वालिटी प्रॉब्लम लिख दीजिए और यहाँ पर डेट डालिए। क्लासिफिकेशन में देखिए, क्लासिफिकेशन में आपको देखना है कि किस टाइप का आप ये अवेयरनेस दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, बेसिक नॉलेज के लिए दे रहे हैं, क्वालिटी प्रॉब्लम के लिए दे रहे हैं या इंप्रूवमेंट के लिए दे रहे हैं। मैंने यहाँ क्वालिटी प्रॉब्लम आई है इसके लिए दे रहा हूँ, इसलिए हमने इस पर
टिक लगा दिया। यहाँ पे फोटो देखिए, यहाँ पर रस्टेड एक सिंगल स्क्रू का क्लियरली फोटो हमने लगाया है, यह रस्टेड है, ये प्रॉब्लम है, और ओके का इस साइड में लगाया है। तो आपको यह अवेयरनेस, मतलब फोटो आपको इस तरह से लगाना है कि देखते ही कोई पहचान ले कि आप कहना क्या चाहते हैं। फोटो ही बता देता है कि आपका क्या इशू है और क्या इशू नहीं है। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में आप लिख दीजिए जो भी कि रस्टेड प्रॉब्लम है, और ये ओके है और ये एनजी है। यहाँ पे अप्रूव्ड बाय का जो भी राम श्याम घनश्याम जो भी लिखना है लिख दिए, दे दीजिए साइन करा करके। आप इसे ट्रेनिंग दे करके आपको डिस्प्ले कर देना है। यह एक एग्जाम्पल से मुझे आशा करता हूं कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ओपीएल का फॉर्मेट किस तरह से भरते हैं। आइए अब हम बात करते हैं कि ओपीएल हमें कब बनाना चाहिए। देखिए, जैसा कि हमने शुरू में ही बताया कि 3 कंडीशन में बनाते हैं, जैसे कि बेसिक नॉलेज के लिए, दूसरा हमने ट्रबल केसेस के लिए यानी कि क्वालिटी प्रॉब्लम के लिए। अब देखिए, क्वालिटी प्रॉब्लम में क्या क्या हम देखते हैं। क्वालिटी प्रॉब्लम हम देखते हैं कि कस्टमर कंप्लेन है तो उसके लिए हम ओपीएल बना देते हैं। उसके बाद इन हाउस में क्वालिटी प्रॉब्लम कोई आती है या फिर इंटरनल कोई क्वालिटी प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए हम बनाते हैं। कोई रिपीटेड प्रॉब्लम आ रही है, चाहे वो कस्टमर एंड का हो या अपने इन हाउस है, उसके लिए हम ओपीएल बना करके ट्रेनिंग दे सकते हैं। या फिर कोई फंक्शनल प्रॉब्लम आ रहा है उसके लिए हम ओपीएल बना सकते हैं। कहने का मतलब कि ट्रबल केसेस में हम ओपीएल बनाते हैं। तीसरा जो है वह है इम्प्रूवमेंट के लिए, यानी कोई भी इम्प्रूवमेंट जब हम करते हैं और इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप ओपीएल बना करके ट्रेनिंग दे सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं कि कहाँ पे हमें ओपीएल को डिस्प्ले करना चाहिए। देखिए, यह हमेशा क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है, आपने ओपीएल बनाया है, तो कहाँ कहाँ डिस्प्ले करेंगे। देखिए, डिस्प्ले करने का वही आप कीजिए पॉइंट ऑफ यूज, यानी कि जहाँ पे प्रॉब्लम जनरेट हुआ है वहाँ पे आप डिस्प्ले कर सकते हैं, जहाँ से ये प्रॉब्लम गया है। दूसरा चीज है कि जहाँ जहाँ आउटफ्लो हुआ है, यानी कि जहां जहां से बाईपास होकर के चला गया कस्टमर एंड पे, वहां पे आप ओपीएल लगा सकते हैं। तीसरा चीज है जहां जहां क्रिटिकल स्टेशन है वहां भी ओपीएल आप डिस्प्ले कर सकते हैं। क्वालिटी गेट स्टेशन के पास भी आप ओपीएल लगा सकते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब कि जहां पॉइंट ऑफ यूज है, जहां पे जनरेट हुआ है प्रॉब्लम, जहां से यह पास हो रहा है, वहां पे आप ओपीएल को डिस्प्ले कर सकते हैं। आइए दोस्तों, हम बात करते हैं कि ओपीएल से हमें बेनिफिट क्या क्या मिलता है। देखिए, ओपीएल से हमें बहुत सारा बेनिफिट मिलता है। कुछ बेनिफिट जो है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जैसे ओपीएल अगर आप बना करके डिस्प्ले करते हैं तो इससे पार्ट का क्वालिटी इंप्रूवमेंट होता है, क्वालिटी प्रॉब्लम दूर होती है, इफिशियंसी इंक्रीज होता है। इसके साथ साथ आपके इंडस्ट्री में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का एक कल्चर पैदा होता है। तीसरा चीज है कि ऑपरेटर्स का या पूरे टीम का कहिए नॉलेज और स्किल डेवलपमेंट होता है कम से कम समय में। चौथा चीज है कि यह ओपीएल जो है एक सिंपल कम्युनिकेशन वे है, जिससे हम ऑपरेटर को या वर्कर्स को इजी भाषा में जल्दी ही एक्सप्लेन कर देते हैं। क्योंकि ओपीएल लोकल लैंग्वेज में बनाया जाता है तो यह एक ऐसा तरीका है जिससे कि वर्कर्स या ऑपरेटर इजी भाषा में इमीडिएटली वह समझ जाते हैं। और पांचवा है कि चूंकि इसमें फोटो बड़े बड़े लगाते हैं, एक नॉट ओके का, एक ओके का, तो फोटो देखते ही वो ऑपरेटर जो है जो वो कम पढ़े लिखे हैं वह भी तुरंत समझ जाते हैं। तो ये कुछ बेनिफिट रहा जो कि हम ओपीएल डिस्प्ले करते हैं तो हमें मिलता है। तो दोस्तों, ये एक छोटा सा सेशन रहा जिससे कि आशा करता हूं कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके लिखिए, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।